इसको आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उर्दू ज़बान के अंदर ही बात करूं ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन अगर आपने इसको लेना हो या पढ़ना हो इंग्लिश में canada.ca से, तो आप इसको जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है फॉर 2025 टू 2027 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान, ये आप यहाँ से ले सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, मैंने कहा मैं आपको उर्दू में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये मालूमात ये है कि अब आपके सामने ये पिक्चर होनी चाहिए कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, आप ऐसे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और आप किस कैटेगरी में जा सकते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी काम के लिए नियत करते हैं तो आपके पास लवाजमात पूरे होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक नियत की है कि आप कोई चीज़ पकाएंगे, तो पकाने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे करते हैं, वरना वो चीज़ बन ही नहीं सकती है। वो बन जाएगी, इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए और ठीक होने चाहिए और उसको बैलेंस करके ही आप उसको कुक कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको तो पकाने का तरीका भी होना चाहिए, वरना वो बड़ा बदमज़ा सा फूड बन जाएगा। तो यहाँ पर मामला वही है कि 2025 से 2027 के हवाले से आपने कनाडा की मालूमात को बिल्कुल ठीक तरीके से समझना है, ताकि आपको समझ में आए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और आप कौन से प्लान में आ सकते हैं। जहाँ तक बात प्लान्स की है, तो उन्होंने कुछ आपको हिंट्स दिए हैं, उनके हिंट्स को पकड़ने की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी सी आपकी जो उसकी स्टार्ट है वो मैं आपके सामने बयान कर दूँ। तो ये कहते हैं कि जी हम जो है ना इमिग्रेशन लेंगे 2025 से 2027 तक के अलग शीट दे दी गई है, जिसमें कहते हैं कि इसमें हम लोग हर तरीके से लोगों को लेंगे। आपको मैं सामने भी चार्ट रख देता हूँ, यानी कि आर्जी जो रिहाइश होती है वो भी लेंगे, मुस्तकिल रिहाइश होती है वो भी लेंगे। और उसमें जो एक बात इन्होंने की है ना, वो ये की है कि जो कहते हैं कि 2025 में मुस्तकिल रिहाइशी अहदाफ जो हमारे हैं उसमें 8.5% फ्रांसीसी बोलने वाले, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले शामिल होंगे, जो कि 2027 तक 10% तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हिंट दे दी ना, मैंने आपसे कहा कि बात पकड़नी है, आपने खुद बात पकड़नी है। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी ओवरऑल लेके चलें, मामला है कि मामला ये है कि 2027 से 2025 से 7 तक जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान हैं उसमें कहते हैं जी वर्कर हम लेंगे 3,67,750, 2026 में लेंगे 2,10,700 और 27 में लेंगे हम 2,37,700। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में जो वर्कर वीज़े पे होंगे ना, टोटल वर्कर वीज़े पे जो होंगे, जो जाएंगे, जो न्यू लोग कनाडा में वर्किंग के लिए ज्वाइन करेंगे, तो वो 3,67,750 वीज़े जारी होंगे। ये उनका कोटा है, ये उनका कोटा भी है, ये उनकी मजबूरी भी है, ये उनकी ज़रूरत भी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने लेना किसको है? उन्होंने कोटा पूरा नहीं करना, उन्होंने कोटे को जो भरना है उन्होंने अपने उन तमाम लोगों को लेना है जिसके अंदर मतलब बात होगी और इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे, ताकि चीज़ बदमज़ा ना हो। वहाँ पर वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम ही हमारे पास है, जिसमें 2,85,000 लोग आएंगे, ठीक हो गया। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स के जरिए भी 82,000 को टारगेट दिया गया। 82,000 आएंगे हमारे पास नए लोग कनाडा में, फॉरेन वर्कर्स 82,000 आएंगे 26 में, 82,000 आएंगे 2027 के अंदर, और स्टूडेंट्स को भी 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो है वो कहते हम लोग फिक्स कर देंगे कि 3 लाख नए स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे ग्राउंड खुले हुए हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि 10% तक जो वो है वो फ्रांसीसी बोलने वाले, यानी कि फ्रेंच बोलने वालों को लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल शर्त नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने भी होमवर्क करना है, उनके होमवर्क के अंदर वो जो आप कहते हैं कि जी मेरे पास ये है वो है, तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ी वैल्यू जो है अब की बार मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत मोटा मोटा लिख दिया है कि ये चीज़ हमें होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर वो नंबर शामिल नहीं है जिसको आप कहते हैं विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा की कोई लिमिट नहीं होती है, विजिट वीज़ा का नॉर्मली कोटा नहीं होता, विजिट वीज़ा के टाइमिंग्स होती हैं, और ये टाइमिंग ऐसी हैं कि हम ये नोट कर रहे हैं कि हमने जितने भी वीज़े अप्लाई किए हैं उनके तकरीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है आगे पीछे, क्योंकि डिपेंड करता है केस के ऊपर भी। कहीं पर हमारी वो भी होती है, सजेशंस भी होती हैं कि आप ये ना करें, ये कर लें, या यूं कर लें, लेकिन लोग जब नहीं मानते फिर क्या कर सकते हैं। तो अब तक पोजीशन अच्छी है, और अगर आपने हमारी टीम से रब्ता करना है, विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना है, तो विजिट वीज़ा के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम यूएसए एंड कनाडा के लिए और यूरोप के लिए डेडिकेटेड टीम है विजिट वीज़ा की। तो आप कांटेक्ट करें गिवन नंबर्स के ऊपर और उनको बोलेंगे जी मुझे कनाडा का विजिट वीज़ा करना है, या मुझे यूएसए का करना है, या मुझे यूरोप का करना है। तो वो आपको जब असिस्ट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, मतलब कंप्लीट से मुराद है अपॉइंटमेंट तक, ठीक है ना। किसी बात में छोड़ेंगे नहीं कि आप ये करके आ जाएं, वो करके आ जाएं। वो तमाम काम आपको करके देंगे, डॉक्यूमेंटेशन A to Z करके देंगे, ताकि कोई चीज़ आपके इसमें ना आए जो चीज़ें भी हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एटलीस्ट 2025 के अंदर जो भी कमी पेशी है वो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग कर लें, काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास कम से कम यूएसए का या कनाडा का विजिट वीज़ा तो आए। ये बड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फॉर फ्यूचर प्लान्स के लिए, ये बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और वीज़ों के लिए। तो ये आपके पास जेब में होना चाहिए। जो यूएसए है वो तो ऑलमोस्ट हमारा जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन हमने डेट्स आगे की दी हुई हैं, यानी कि वो डेट आती आगे की हैं। तो जो मार्च से अक्टूबर का टाइम है ये हम नहीं छोड़ते। मार्च से अक्टूबर के बीच में आप ट्रैवल का टाइमिंग रखें तो फिर जादू देखें। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि तमाम चीज़ें बहुत ख़ास हैं, और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के बारे में कहते हैं। टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम एज वेल एज न्यू अराइवल अंडर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम ISP टारगेट आर नॉट सेट फॉर विजिटर अराइविंग विद टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीजाज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETAs, जो कि नॉर्मली यहाँ से नहीं होते परमानेंट, और लेकिन आपके पास कंडीशंस होती हैं इसकी भी। इन कनाडा स्टडी वर्क परमिट एप्लीकेशन असाइलम क्लाइमेट और असाइलम जो वॉल्यूम है इन कनाडा स्टडी वर्क परमिट, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। द IMP की बात हो रही है, लेबर मार्केट असेसमेंट लिमिया की बात हो रही है, इंक्लूडिंग वर्क परमिट इशूड इन अकॉर्डेंस टू द एग्रीमेंट विद द पार्टनर कंट्रीज। अब उनके जो है ना कुछ कंट्री पार्टनर्स कंट्रीज भी हैं। कुछ लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग अगर वीज़ा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी सेंट्रल अमेरिका की, जिसको आप वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, जिसको आप जो जजीरे हैं वहाँ के, तो अगर मैंने कहा वो पासपोर्ट भी ले लेते हैं तो वही पार्टनर कंट्रीज़ में आ जाती हैं। पूरा का पूरा शेंजन एरिया खुल जाता है, और पूरा का पूरा जो है आपके ऊपर कनाडा में वर्क खुल जाता है, US वर्क खुल जाता है। तो मैंने कहा वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा टिकट बड़ा महंगा है, ये बड़ा महंगा है। देखिए, अब ये मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि वो ऑन अराइवल है, आप जा सकते हैं। अब उसके अंदर आप उसको अवेल करते हैं नहीं करते हैं, ये तो मैं अपने टिकट तो मैं आपको लिख नहीं दे सकता। तो लिहाजा आप लोगों ने खुद ही इसको करना होता है, खुद देखना होता है। ये मालूमात जो होती है ये हर बंदे के लिए नहीं होती है। जो करना चाहे, जो कर सकता है, देखें कश्ती में डूबने से अच्छा है, इलीगल काम करने से अच्छा है वहाँ जाके पुलिस की या रेंजर या जो उनकी आर्मी होती है उनकी मार खाने से अच्छा है, सरहद टाप करने से अच्छा है कि आप लीगल काम कर लें, ठीक है ना। वहाँ पर आप 25 लाख दे रहे हैं एजेंट को, वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप लीगल टिकट महंगा खरीद रहे हैं, 15 लाख रुपए का, 14 लाख रुपए का, वो आपको बुरा लग रहा है। तो ये मेरी समझ में भी बात नहीं आती है कि आप लीगल काम से भागते क्यों हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने कनाडा में जाना है लीगल में, हमें आप प्लीज़ डन बेस के ऊपर ना करें बात हमसे, प्लीज़। कमेंट फिर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं आइंदा हाथ जोड़ के बात करूँगा कि लीगल बात करनी है तो बात कीजिएगा। आपको पूरा प्रोग्राम में दे दूंगा, आपकी मैं काउंसलिंग कर लूँगा, आपको मैं गाइड कर दूंगा, आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। अपने आप को पहले आप डिज़ाइन कर लें, आप पहले अपने आप को एलिजिबल कर लें, फिर आप जिस प्रोग्राम में भी आएंगे। अब आपके सामने है, मैं तो नहीं कह रहा ये बात, आपने घर में बैठ के खोलना है canada.ca और आपने canada.ca से पूछना है, या आप उनके इमिग्रेशन को कॉल करें या उन्हें ईमेल करें या उनसे कांटेक्ट करें, बोले कि जी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है इजी वीज़ा के ऊपर, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आपको, इसमें कोई गलत बताई जा रही है, ये canada.ca के ऊपर ये मालूमात है कि नहीं है, आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप को एलिजिबल बनाएं। एलिजिबल पर्सन विल डेफिनेटली गो इन एनी वन प्रोग्राम, चाहे वो फॉरेन वर्कर प्रोग्राम हो, चाहे वो IMP हो, चाहे वो PNP हो, चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी प्रोग्राम में वो बन जाएगा उसका। लेकिन मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी मस्ट है, उसके लिए आप खुद वर्किंग कर लें, हमसे बात कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी मस्ट है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।